आज मैं एक और टाइम ट्रेवल मूवी लेकर आया हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी औरत को देखते हैं। ये दोनों पति पत्नी हैं। इसका नाम हेक्टर है। हेक्टर अपनी पत्नी क्लारा के साथ अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुआ था। अगली सुबह हेक्टर को एक फोन आता है, मगर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। फिर ये दोनों घर की साफ सफाई करने के बाद घर के बाहर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। हेक्टर अपनी दूरबीन से आसपास की जगह को देख रहा था। तभी इसे थोड़ी दूर पर एक लड़की दिखती है। ये उस लड़की को देखने के लिए जाता है। जब ये उस लड़की के पास पहुंचता है, तब तक उसे किसी ने बेहोश कर दिया था। हेक्टर को कुछ समझ नहीं आता। ये लड़की के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक हेक्टर पर कोई पीछे से आकर हमला कर देता है। हेक्टर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो इसे एक बैंडेज पहने हुआ आदमी दिखता है जो इसका पीछा कर रहा था। हेक्टर अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ से भागता है। इसे लगता है किसी कारण उस बैंडेज वाले आदमी ने उस लड़की को मार दिया है और अब वो मुझे भी मार देगा। ये भागते भागते एक घर में पहुंचता है। यहाँ पर बहुत सी मशीनें थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर किसी साइंटिस्ट का हो। हेक्टर तुरंत अपने घाव पर पट्टी बांधता है। इसे यहाँ पर एक वॉकी टाकी मिलता है जिस पर कोई आदमी बात कर रहा था। हेक्टर उससे मदद मांगता है और बताता है कि कोई बैंडेज वाला आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। दूसरी तरफ वाला आदमी किसी तरह इसको अपने घर तक बुला लेता है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी। हेक्टर इसे थैंक यू कहता है और सारे दरवाजे बंद करने को कहता है। ये आदमी एक साइंटिस्ट है। इसका नाम जॉय है। जॉय कहता है जल्दी से तुम इस मशीन में छुप जाओ, वो मशीन को नहीं खोल पाएगा। तभी खिड़की पर वही बैंडेज वाला आदमी आ जाता है। हेक्टर बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए इस मशीन में चला जाता है। कुछ देर बाद जब इसे होश आता है तब ये मशीन से बाहर आता है। तब जॉय इसे देखकर चौंक जाता है। बाहर दिन हो चुका था। हेक्टर को लगता है ये रात भर इसी मशीन में था, मगर ऐसा नहीं था। जॉय हेक्टर से पूछता है, कौन हो तुम और मेरी मशीन के अंदर कैसे आए? हेक्टर कहता है, पागल हो गए हो क्या? कल रात में यहाँ आया था और तुमने ही मुझे मशीन में छुपाया था। जॉय कहता है, ये नहीं हो सकता। फिर हेक्टर अपने घर की तरफ देखता है और भाई साहब वहाँ वो जो देखता है वो देखकर इसे अपने आप पर यकीन नहीं होता। सामने एक दूसरा हेक्टर उसकी पत्नी के साथ घर की साफ सफाई कर रहा था। जॉय तुरंत समझ जाता है कि इसकी बनाई हुई टाइम मशीन काम कर रही है। ये हेक्टर को बताता है, तुम टाइम में पीछे आ चुके हो, मगर हेक्टर को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर हेक्टर अपने ही घर पर फोन करता है। दूसरी तरफ से फोन उठ जाता है। अब हेक्टर को यकीन हो जाता है कि ये टाइम में पीछे आ चुका है। ये वही कॉल होती है जो एक दिन पहले हेक्टर को आई होती है। ये अपना दिमाग लगाता है और सोचता है अगर ये आज वाले हेक्टर को मार दे तो ये अपनी बीवी के साथ यहाँ रह सकता है। हेक्टर 2 आज वाले हेक्टर को मारने के लिए निकल जाता है। रास्ते में इसे वही लड़की साइकिल पर जाती हुई दिखती है। ये गाड़ी रोककर कुछ सोचने लगता है। तभी कोई दूसरी गाड़ी आकर इसे टकरा जाती है। यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है। हेक्टर 2 के सर में बहुत गहरी चोट आ जाती है। ये तुरंत अपने हाथ में बंधी पट्टी को खोलकर अपने सर में बांधने लगता है। पट्टी इसके खून से गुलाबी होने लगती है। यहाँ पर हेक्टर को एहसास होता है कि वो बैंडेज वाला आदमी कोई और नहीं यही था, क्योंकि ये बिल्कुल बैंडेज वाले आदमी की तरह ही दिखने लगा था। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर वो लड़की यहाँ आ जाती है। ये हेक्टर को बाहर आने में मदद करती है। फिर इसके पट्टी को सही से बांधती है और कहती है, मैं एम्बुलेंस को बुला रही हूँ। मगर हेक्टर कहता है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लड़की इसकी बात नहीं मानती। फिर हेक्टर इसी की कैंची लेकर इसे डराने लगता है और चुपचाप अपने साथ चलने को कहता है। हेक्टर को डर था कि अगर एम्बुलेंस आई तो पुलिस भी आएगी और बेवजह की पूछताछ होगी जिसमें ये फंस सकता है। कुछ दूर जाने के बाद ये लड़की मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है। हेक्टर इसे दौड़ा लेता है। फिर ये लड़की किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ हेक्टर 1 आता है और ठीक उसी तरह से सब कुछ होने लगता है। हेक्टर 1 इस लड़की को जगाने की कोशिश करता है। तभी अचानक हेक्टर 2 पीछे से आकर हमला कर देता है। हेक्टर 1 यहाँ से भाग जाता है। फिर थक हार कर हेक्टर 2 आराम करने लगता है। तभी इसे उस लड़की के चीखने की आवाज आती है। ये भागकर उस लड़की के पास आता है, मगर यहाँ पर लड़की नहीं थी, वो यहाँ से जा चुकी थी। फिर ये रात में अपने घर आता है।
यहाँ पर इसकी पत्नी इसे देखकर भागने लगती है और छत से गिरकर मर जाती है। हेक्टर 2 ये देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि ये सब इसी की वजह से हुआ है। अब ये साइंटिस्ट के घर आता है, यहाँ पर भी वही सब चल रहा था। हेक्टर 1 इससे छुपने के लिए यहाँ आया था। इसके जाने के बाद हेक्टर 2 जॉय से अपने आप को फिर से टाइम में पीछे भेजने को कहता है क्योंकि इसकी बीवी मर चुकी थी, इसलिए टाइम में पीछे जाकर अपनी बीवी को बचाना चाहता था, मगर जॉय इसे ऐसा करने से मना कर देता है। फिर गुस्से में आकर हेक्टर 2 इसे मारने लगता है। फिर जॉय इसे बताता है ऐसा करने से तुमको कुछ फायदा नहीं होगा, ये बात मुझे हेक्टर 3 ने बताया है। अगर तुम वापस गए तो तुम ही हेक्टर 3 बन जाओगे। हेक्टर 2 कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी बीवी को बचाना चाहता हूँ, मुझे जल्दी से टाइम में पीछे भेज, नहीं तो मैं तुझे ऊपर भेज दूंगा। अब जॉय डर के मारे इसको फिर से टाइम में पीछे भेजता है। और दोस्तों, आज के दिन इस जगह पर 3 हेक्टर थे, एक सिंपल हेक्टर, एक दूसरा बैंडेज वाला और तीसरा ये। अब हेक्टर 3 फैसला करता है कि ये हेक्टर 1 और 2 इन दोनों को मार देगा, जिससे ये आराम से अपनी बीवी के साथ यहाँ पर रह सकता है। ये तुरंत एक दूसरी गाड़ी लेकर हेक्टर 2 को मारने के लिए जाता है। रास्ते में ये जानबूझकर हेक्टर 2 की गाड़ी को ठोक देता है, जिससे ये दोनों घायल हो जाते हैं। फिर हेक्टर 3 को एहसास होता है कि यही सब कुछ कर रहा था। अगर आज ये टाइम में पीछे न आया होता तो ऐसा कुछ न हुआ होता। ये तुरंत जॉय को फोन करके हेक्टर 2 को टाइम में पीछे आने से मना करता है। तभी यहाँ वही लड़की भागते हुए आती है। ये हेक्टर 3 को देखकर चौंक जाती है और जोर से चिल्लाती है। यही चीखने की आवाज हेक्टर 2 ने सुनी थी। हेक्टर 3 इसे समझाता है और अपने घर आने के लिए इससे मदद मांगता है। ये लड़की हेक्टर 3 को इसके घर ले आती है। यहाँ पर इसकी बीवी बहुत डरी हुई थी। ये कहती है अभी अभी इसने बाहर एक बैंडेज वाले आदमी को देखा है। हेक्टर 3 इसे बहुत आराम से समझाता है और इसे एक रूम में रहने को कहता है। फिर ये इस लड़की से कहता है वो बैंडेज वाला आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा है, अगर तुम उससे बचना चाहती हो तो तुम्हें अपना गेटअप चेंज करना होगा। ये तैयार हो जाती है। फिर हेक्टर 3 इसे अपनी बीवी की तरह तैयार करता है और यहाँ से भागने को कहता है। ये लड़की यहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक ये लड़की छत से फिसलकर नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। जब हेक्टर 2 इसे देखता है तो इसे ऐसा ही लगता है कि ये इसकी बीवी है, मगर ऐसा नहीं था। फिर हेक्टर 2 यहाँ से भाग जाता है। अब इस मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है। हेक्टर 3 अपनी बीवी को रूम से बाहर निकालता है और फिर ये दोनों गार्डन में बैठकर बातें करने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। यहाँ पर हेक्टर को एहसास हो जाता है कि अगर सब कुछ सही करना है तो इसे टाइम में पीछे जाना बंद करना होगा, तभी सब कुछ सही होगा। यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया गया कि इस सब की शुरुआत आखिर कब हुई। इस मूवी का नाम है टाइम क्राइम। ये रिलीज हुआ था 2007 में। IMDb की तरफ से इसे 7.2 की रेटिंग मिली है। चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।